तो हेलो एवरीवन। आज ये हमारा चल रहा है फुल स्टैक डेटा एनालिस्ट का प्रोग्राम। तो आज हम न्यू टॉपिक करने जा रहे हैं जिसका नाम है सेट्स। सॉरी, डिक्शनरी। सेट्स हम प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है। तो आज हम करेंगे अपना डिक्शनरी। आपको बताता हूँ ऑलरेडी क्या क्या कर चुके हैं। ठीक है। लिस्ट कर चुके हैं, टपल, स्ट्रिंग, सेट्स कर चुके हैं। ठीक है। अब हमारे रहता है डिक्शनरी, फ्रोजन सेट और बूलियन। बूलियन और फ्रोजन सेट में आपको थ्योरेटिकली बता दूंगा, बहुत इजी होता है। बूलियन में एक तरह से आपको वो होता है ट्रू एंड फॉल्स। ठीक है। अगर ये ये सही हुआ तो ट्रू, अगर वो गलत हुआ तो फॉल्स, ऐसे। ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ आपको डिक्शनरी। और सबसे पहला आता है डिक्शनरी क्या होता है। डिक्शनरी एक की और वैल्यू टाइप्स होता है। ठीक है। जैसे कि नेम इज इक्वल्स टू ध्रुव। ठीक है। वैसे एज इज इक्वल्स टू 20। ऐसे ऐसे होता है की और वैल्यू। हमेशा इसको हम करली ब्रैकेट में यूज करते हैं, और हमेशा की और वैल्यू के बीच में हमेशा कोलन आता है। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेट्स, सॉरी डिक्शनरी। ठीक है। डिक्शनरी क्या होता है मैं आपको दोबारा बताता हूँ। डिक्शनरी वो होता है जो की और वैल्यू की पेयर होते हैं। ठीक है। जैसे कि नेम इज इक्वल्स टू ट्रू, एज इज इक्वल्स टू 20, सिटी इज इक्वल टू दिल्ली, ऐसे करके। और इसको हम हमेशा करली ब्रैकेट्स में लिखते हैं। अब ये भी वही करली ब्रैकेट्स में भी सर हम वो भी लिखते हैं, सेट्स भी करते हैं। हाँ, वो भी करते हैं, पर डिक्शनरी पे भी वही करते हैं, पर इसमें एक बीच में कॉलन आता है। ठीक है। उसमें भी कॉलन आता है, बट इसमें की और वैल्यू के पेयर में लिखते हैं हम लोग सब कुछ। आपको मैं आगे दिखाता हूँ, जैसे कि टाइप चेक कर रहे हैं इसका। ये हो गया डिक्शनरी। ठीक है। इसका मैं दिखाता हूँ आपको कैसे करते हैं। देखो ये रहा। एक हमने वेरिएबल बनाया डेटा के नाम से। ठीक है। फिर हमने बनाया इसके अंदर नेम, ये आपका की है। फिर वैल्यू क्या है, साहिल। फिर इसी के आगे हमने एक न्यू की बनाई है क्लास। फिर उसकी वैल्यू निकाली हमने 11। 11 क्या है, एक वैल्यू है किसकी, की क्या है, क्लास। ठीक है। अब सब्जेक्ट बनाया हमने। सब्जेक्ट हमें क्या है, ये की है। उसके वैल्यूज क्या है, इंग्लिश, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर। अब ये चीज क्या है, आप बोल रहे हो सर इसके अंदर में अलग से एक लिस्ट क्यों बना रखी है। हाँ, हम वैल्यूज के अंदर एक अलग से अपनी लिस्ट, सेट्स वगैरह बना सकते हैं। ठीक है। और हमने फिर अगला किया मार्क्स, ये हमारी की है। फिर हमने इसकी वैल्यूज डाली लिस्ट के अंदर 52, 93, 87, 74, 80। ठीक है। और लास्ट में हमने इसको बंद किया है क्लोज करली ब्रैकेट से, बिकॉज हमने स्टार्ट भी इसी से किया। जैसे हम इसको प्रिंट करेंगे डेटा, ये हमारा की और पेयर के उसके थ्रू पे आ जाएगा आंसर। देखो, नेम साहिल, क्लास 11, सब्जेक्ट इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, मार्क्स, आपके मार्क्स पे आ गए सारे। ठीक है। जैसी यही है कि मतलब के एन पी एस के रूल्स फॉलो करने होते हैं इसके अंदर। अब इसके अंदर है कि सब आइटम में क्या होता है। आइटम के अंदर ये होता है, जैसे कि आपका एक नेम था। देखो नेम है और साहिल, ये आपका एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। क्लास एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। सब्जेक्ट एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। मार्क्स एक ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा। जैसे देखो, आइटम हमने प्रिंट किया। देखो ये आपका एक आ गया एक उसके अंदर ब्रैकेट के अंदर, क्लास ये ब्रैकेट के अंदर, सब्जेक्ट पूरा एक ब्रैकेट के अंदर, और मार्क्स पूरा एक ब्रैकेट के अंदर। अब ये हमारा, हमने इसको लिस्ट से बंद किया है। ठीक है। और हम उसको हमने ऐसे ही करना है। आइटम क्या करता है, ये अलग अलग पर्टिकुलर ब्रैकेट में की एंड वैल्यू को स्टोर कर देगा। अगला हमारा आता है की। ये इसके मेथड्स है। ठीक है। की क्या करेगा, जितने भी की होंगे ना, की क्या थे, नेम, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स, वो प्रिंट कर देगा। जैसे कि नेम इधर प्रिंट हो गया, क्लास, सब्जेक्ट और मार्क्स, ये क्या है, की। किसकी, वैल्यूज की की है ये। तो उसको हमने प्रिंट कर दिया। की नाम से ही आपको इजीली पता चल रहा है, वैल्यूज के नाम से आपको इजीली पता चल रहा है कि सारी वैल्यूज प्रिंट कर देगा, सिर्फ वैल्यूज। साहिल 11, सारे सब्जेक्ट्स के नेम और मार्क्स। ठीक है। और अगला आपका आता है, जैसे कि पर्टिकुलरली हमें किसी क्लास की वैल्यू चाहिए। ठीक है। तो हम ऐसे लिखते हैं उसको, डेटा, फिर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर उस की को लिख देंगे,
तुम्हारा अगला वो आ जाएगा, उसका आंसर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। और अगर सबसे मेन बात है, जैसे कि हमें डेटा है, ठीक है, सब्जेक्ट चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट के अंदर हमारी 5-6 वैल्यूज है, बट मुझे चाहिए पर्टिकुलरली मैथ्स, सिर्फ मैथ्स चाहिए। ठीक है, उसके साथ क्या होगा, और मैथ्स के अंदर भी मुझे सिर्फ प्रिंट कराना है टी। ठीक है, अगर देखो सिंपल मुझे मैथ्स प्रिंट कराना तो साइड में मैं इसको एक 1 लिख दूंगा। ठीक है, अगर मुझे सिंपल एच चाहिए, एच का मतलब मैथ्स के अंदर एच कौन से नंबर पे आ रहा है, तो 0, 1, 2, 3, 3 हम साइड में 3 लिख देंगे। मतलब जितना लंबा वर्ड उसके अंदर जितना आपको अंडर ही डीप जाना तो उसके साइड बाय साइड उसकी वैल्यूज लिखते रहो। ठीक है, अब आते हैं अगला, डिक्शनरी हमारा हो गया। अब हम आते हैं टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग क्या होता है, मतलब मैंने आपको शुरू पहली क्लास में बताई है, जो इम्यूटेबल डेटा टाइप्स होते हैं उसको हम दूसरे डेटा टाइप में कन्वर्ट करके चेंज करते हैं। जैसे कि देखो लिस्ट है, लिस्ट को हमने पहले चेंज किया टपल के अंदर। चेंज कैसे किया, सी लिखा, अलग वेरिएबल लिया हमने। ठीक है, फिर हमने टपल लिखा, फिर उसको हमने सिंपल उसके अंदर वेरिएबल का नेम लिख दिया जो हमने ऊपर क्रिएट किया लिस्ट को। ठीक है, फिर हमने सी प्रिंट कर दिया, ये आपको होगा टपल में कन्वर्ट है। ठीक है, फिर इसके अंदर हमने कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे कि देखो रिमूव 23। ठीक है, फिर हमने इसको देखो लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया, इधर लिस्ट में कन्वर्ट किया टपल में, क्योंकि वो तो चेंज होता ही नहीं है। ठीक है ना, ये तो मैंने आपको सिर्फ चेंज करके दिखा दिया। टप्पल में तो वो सिर्फ 2 मेथड होते हैं, काउंट और अपडेट वाला। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, कुछ तो रिमूव हो नहीं सकता ना, ऐड हो सकता है, हमें तो बट 23 इसमें रिमूव करना है। तो हम टप्पल को लिस्ट में चेंज करेंगे। पहले देखो एक्स बनाया हमने एक वेरिएबल न्यू, उसको हमने लिस्ट कर दिया सी, उसको हमने लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। फिर इसके अंदर हमने रिमूव 23 कर दिया, फिर दोबारा हमने टप्पल में कन्वर्ट कर दिया इसको। टप्पल में कन्वर्ट कैसे किया, एक्स जो हमने पहले लिस्ट में कन्वर्ट किया था उसी को हमने टपल के अंदर लिख दिया, तो हमारा ये रिमूव होके लास्ट में आ जाएगा आंसर। समझिए, अब आता है जैसे कि मैंने एक एल लिया। ठीक है, मैं आपको दूसरा दिखाता हूँ, एक मिनट दूसरे का। हाँ, रुको। अब आता है स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स। स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स का मतलब क्या होता है, जो वैल्यू ए के अंदर है वो हमें बी में चाहिए, और जो बी की वैल्यू हमें ए में चाहिए। ठीक है, इसके अंदर सबसे सबसे आसान तरीका क्या है, हम पहले एक न्यू वेरिएबल क्रिएट करें। ठीक है, उसको हम सी मैंने क्रिएट किया इधर, सी इज इक्वल्स टू ए। ए की वैल्यू हमने सी में स्टोर कर दी, जो ए है वो बी हो जाएगा, फिर जो बी के अंदर सी आ जाएगा, मतलब कि क्रॉस हो गया ना एक तरह से। एक मिनट यहाँ पे, ये देखो, देखो ऐसे होगा, ये इसके अंदर, ये इसके अंदर। ठीक है, और हमने एक अलग से सी बनाया एक। ठीक है, हाँ, तो अगला क्या है हमारा, इसके अंदर मैंने आपको स्वैपिंग करके भी बता दिया कैसे स्वैपिंग होनी है। और इसका अगला मेथड वैसे भी होता है, देखो एक्स वाई जेड इज इक्वल टू 10, 20, 30। एक्स के अंदर इसकी 10 की वैल्यू, 20 की वाई के अंदर, 30 जेड के अंदर। ठीक है, इसके बाद आता है आपका, जैसे कि ये है, मैंने एक लिस्ट बनाई है इधर। ठीक है, ये वाली मुझे चाहिए 65 एंड में, और 478 चाहिए फर्स्ट में। इससे क्या होगा बताता हूँ, ये हम करेंगे इंडेक्सिंग के थ्रू। इंडेक्सिंग मतलब 65 है आपका 0 नंबर पे, और एल है आपका -1 से। ठीक है, पीछे से स्टार्ट करते हैं, इसको -1 लेते हैं। तो हम एक न्यू वेरिएबल बनाएंगे। ठीक है, उसके अंदर हमने स्टोर कर दिया ये फर्स्ट वैल्यू इंडेक्स इसकी। ठीक है, उसको हम जैसे स्टोर करेंगे उसको इजिकल्स टू -1 कर देंगे, मतलब जो 65 है वो इजिकल्स टू हो जाएगा 478 के। ठीक है, फिर हम उसको कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप पे करेंगे हम, जो -1 की वैल्यू है 467 इज इक्वल्स टू सी। सी क्या बनाया था हमने, 65। ठीक है,
तो जैसे ही हम इसको प्रिंट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा ऐसे, आपका आंसर आ गया। एट द एंड क्या करना है आपको, एक दूसरे के इक्वल करके थोड़ा लॉजिकल है ये, अगर एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको आ जाएगा ये। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि ए इज इक्वल्स टू पाइथन है, मुझे इसको ऐसे प्रिंट करना है, तो हम कैसे करेंगे, बीच में मल्टीप्लाई का साइन डाल दोगे तो पाइथन लैंग्वेज कंप्लीट हो जाएगा। अब मैं आपसे क्वेश्चन, जैसे कि स्लाइसिंग है, स्लाइसिंग में बताता हूँ, थोड़ा रिवाइज करा रहा हूँ एक बार। जैसे कि स्लाइसिंग मैंने स्टार्ट कर दिया, कहीं आगे कोई वैल्यू नहीं लिखी है, लास्ट में मैंने 4 लिख दिया, 4 मतलब 3 तक प्रिंट हो जाएंगे सारे, 78 पूरा प्रिंट हो जाएगा, 34 पूरा प्रिंट हो जाएगा, 98 पूरा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब प्रोग्रामिंग है, आगे दिखाता हूँ मैं आपको, कोई न्यू क्वेश्चन दिखाता हूँ। जैसे कि ये मैंने आपको एक प्रोग्रामिंग ही अलग अलग लिख दिया है यहाँ पे, ठीक है। अब मुझे 2, 9 और 2 पे एक्स 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 चाहिए, ये चार वैल्यू मुझे इन वैल्यू पे चाहिए, मतलब 2 से स्टार्ट होगा, 8 पे खत्म होगा, 2 का गैप लेगा। ठीक है, जैसे कि देखो प्रोग्रामिंग में ओ, क्योंकि यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, 0, 1, 2, 2 पे स्टार्ट हुआ, यहाँ पे एक का गैप लिया, फिर आगे आपका ये यहाँ पे, यहाँ पे 4 हो गया, फिर एक का गैप 6 पे आया, फिर एक का गैप, फिर 8 पे आया, 8 तक ही लेना था, इसलिए एक्स हमारा वहां पर होता है, वो इजिकल्स टू लिखना है हमेशा। जैसे कि मुझे यहाँ पे चाहिए कोई एट द रेट चाहिए, एट द रेट लिख लो, कुछ भी लिख लो। ठीक है, अब आपका जैसे कि मैंने नया क्वेश्चन है, एस इज इक्वल टू प्रोग्रामिंग, ये हमने एक स्ट्रिंग बनाई है अलग से, इसके अंदर हम स्लैजिंग करते हैं। हमने स्टार्टिंग कहीं से भी नहीं करी, ठीक है, 3 तक जाना है और 1 का गैप लेना है, तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 का मतलब एक का भी हम गैप नहीं लेंगे, 2 लिखेंगे तो 1 का गैप, 3 लेंगे तो 2 का गैप, समझ रहे हो। स्टार्ट कहाँ से करेंगे, 0 से, 3 तक जाना है, 0, 1, 2, 3 तक जाना था ना, तो बस प्रो आंसर आ गया इसका। ऐसे करके मैं ये नोट्स से आपको सेंड कर दूंगा, आप मुझे व्हाट्सएप में इंस्टा में मैसेज कर देना, मैं आपको वहाँ भेज दूंगा। ये सारे आपके नीचे में स्लाइडिंग समझाई हुई है, मेरे खुद के नोट्स है ये। ठीक है, तो मैं आपको दोबारा बताता हूँ क्या क्या होता है डिक्शनरी। डिक्शनरी हमेशा की और वैल्यू के पेयर में किया जाता है, ठीक है, उसका टाइप हम ऐसे चेक करते हैं, की और वैल्यू कैसे, जैसे कि नेम, ग्रुप, एज, 20, सिटी, दिल्ली, ऐसे करके। ठीक है, फिर इसके बाद आता है आपका, फिर मैंने एक नीचे एक डिक्शनरी बनाई, नेम, साहिल, क्लास 11, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट मैंने एक लिस्ट के अंदर बनाई है, हाँ। हम एक वैल्यूज के बीच में हम लिस्ट टप्पल वगैरह बना सकते हैं। फिर मैंने मार्क्स बनाया, मार्क्स हमने लिस्ट के अंदर लिखी है, फिर हमने डेटा को प्रिंट कर दिया पूरा, ठीक है। फिर डेटा के अंदर से हमने आइटम्स, क्या आइटम मेथड क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर क्या होता है, जितने भी हमारे की और वैल्यूज होंगे ना, उसको अलग अलग ब्रैकेट्स के अंदर ये सेपरेट कर देगा। ठीक है, जैसे कि नेम और साहिल अलग ब्रैकेट में सेपरेट कर दिया, क्लास और 11th अलग में प्रिंट सेपरेट कर दिया, सब्जेक्ट अलग ब्रैकेट में हो गया। ठीक है, ऐसे। और कीज अलग अलग दूसरा मेथड है, की में क्या होता है, जितने भी कीज होते हैं वो अपलोड हो जाएंगी, जैसे कि नेम, क्लास, सब्जेक्ट, मार्क्स, वैल्यूज में जितनी भी वैल्यूज होगी वो प्रिंट हो जाएगी, साहिल 11, सब्जेक्ट्स के नेम और मार्क्स। ठीक है, फिर हम अगला हमने क्या किया, डेटा को प्रिंट कर दिया। डेटा को प्रिंट करने के बाद क्लास की हमें वैल्यू चाहिए, एक पर्टिकुलर उसकी हमें वैल्यू चाहिए, हमने वैल्यू निकाल ली, फिर हमने सब एक वैल्यू के सब्जेक्ट है जैसे, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है, 5 उसमें से हमें एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर से एक लेटर चाहिए, तो हमने क्या किया, एक सब्जेक्ट लिख दिया, सब्जेक्ट की वैल्यू चाहिए, फिर हमें जीरो इंडेक्सिंग पे जो सब्जेक्ट है वो चाहिए, फिर उस सब्जेक्ट के अंदर जो नाम है उसके अंदर जो इंडेक्सिंग करिए, थर्ड लेटर जो है वो प्रिंट होगा। ठीक है, फिर आ रहा है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग मैंने बता दिया आपको कैसे करनी होती है, जस्ट बिकॉज इसको थोड़ी सी स्वैपिंग करनी होती है। सॉरी, टाइप कास्टिंग में क्या होता है, जो इम्यूटेबल डेटा डेटा टाइप होता है उसको म्यूटेबल में कन्वर्ट करके उसको चेंज करना। ठीक है, तो ये हम कब करते हैं, जब हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट जैसे कि कोई डेटा है उसको हमें करना ही करना है चाहिए तब। फिर स्वैपिंग ऑफ एलिमेंट्स मैंने बताया आपको, जैसे कि दो एलिमेंट्स को चेंज करना है, तो एक 3 वेरिएबल बनाई, थर्ड वेरिएबल हमें से क्रिएट होगा, फिर हमने उसको ई में स्टोर करना है, फिर बी, ऐसे करके हो जाएगा। बिकॉज सी मैंने बनाया इज इक्वल्स टू ए, न्यू वेरिएबल, ए इज इक्वल्स टू बी किया, फिर बी इज इक्वल्स टू सी किया,
फिर एट द क्रॉस क्रॉसिंग होके फिर आपका वैल्यू आ जाएगी आउटपुट। फिर आपका अगला मैंने बताया था आपको, हाँ ये वाला 65 को हमें 478 पे ले जाना है, 47 को 65 पे ले जाना है। तो हमने पहले इसको इसकी इंडेक्सिंग करी कि वैल्यू बाहर आ गई, फिर इंडेक्स को हमने फिर एक वेरिएबल में स्टोर किया, फिर वेरिएबल के थ्रू हमने क्रॉस क्रॉसिंग की इसकी, ऐसे करके हमारा इसका आउटपुट आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने क्या किया था, हाँ फिर हमने ये पाइथन को 3 बार प्रिंट करना सीखा कैसे होता है। फिर हमने इंडेक्सिंग करी है इसकी, ठीक है, इंडेक्सिंग सॉरी स्लाइसिंग करी है, स्लाइसिंग भी आ गया आपको, मैंने स्लाइसिंग और टाइप कास्टिंग भी सिखा दिया है। ठीक है, ये सब मैं आपको सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। अब रहता है बूलियन। बूलियन के अंदर क्या था कि मैं आपको थ्योरेटिकल बताता हूँ, बहुत ईजी है वो। बूलियन के अंदर क्या है, जैसे कि हमने पहले भी किया है ट्रू और फॉल्स, जैसे कि डिसजॉइंट मैंने पढ़ाया था आपको, उसके अंदर ट्रू प्रिंट होता है, तो वो माना जाता है आपका बूलियन हमेशा। ठीक है, ये सब माना जाता है बूलियन के अंदर। तुम्हारे डेटा टाइप्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं, तो नेक्स्ट क्लास में हम अपना कंडीशनल वगैरह स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपनी शेयर करना बंद कर देता हूँ। ठीक है, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ज़्यादा लंबी नहीं करनी है हमें क्लास। ठीक है, ओके, थैंक यू।